सनातन तुम्हें निर्माल्य होने की कोई शिक्षा विक्षा नहीं देता था, और जो कोई संत अगर तुम्हें निर्माल्य बना रहा है या तो वो अधर्म के साथ है या तो उसको धर्म का कंसेप्ट ही पता नहीं। नागा एक सैनिक है, एक सोल्जर भी है और एक स्पिरिचुअल शक्ति भी है। क्यों बीबीसी अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे तो एक बार बना देना कि जो मुस्लिम सुन्नत करवाते हैं उसमें भी तो कटता है, तो इनह्यूमन है, नहीं करना चाहिए, दर्द होता होगा। मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं मात्र हिंदुओं को जागृत कर रहा हूं कि हम ऐसे टुच्चे टुच्चे चैनलों को भी चला लेते हैं जो तुम्हारे धर्म पर टीका करते हैं, जो तुम्हारी संस्कृति पर टीका करते हैं, सनातन पर टीका करते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। इतनी सोशल मीडिया पे कुंभ की बातें होती हैं और कुंभ की बातों में न जाने कितने प्रश्न खड़े होते हैं, और सोशल मीडिया के रील बनाने वाले पकड़ पकड़ के जिसने भी कोई गमछा डाला हुआ है गेरुआ उसको भी वो बाबा बना करके दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्यों की बात। अरे भाई, ब्रह्मांड के रहस्य अगर इतने सस्ते सरल होते, हल्दी और नमक के भाव से मिलते, तो मुझे बताओ हमारे ऋषि मुनियों ने इतने जीवन की आहुत क्यों किया होता, इतने इतने साल तपस्या क्यों की होती। ये तो वो यात्रा है जो बहुत कठिन है, संकल्प लेकर के चलना पड़ता है। और ऐसा ही एक प्रश्न मुझसे मेरे मित्र ने पूछा कि आप नागा साधुओं के ऊपर बनाओ एपिसोड, क्योंकि नागा साधुओं के लेकर के कई रील मार्केट में घूम रहे हैं। और एक रील उन्होंने मुझे भेजा, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही देख लो, कि माताश्री आती हैं और वो नागा साधु को प्रणाम करती हैं, एक हाथ से पैसे देती हैं और दूसरे हाथ उनके लिंग में डाल देती हैं। अरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, नागा साधु ऐसी परीक्षा मत लो। और ये घटियापन रील बना करके क्या साबित करना चाहते हो। और कुछ रील हैं जहां नागा साधु अपने उस शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि लिंग में लकड़ी बांध करके वो वजन उठा लेता है या कहीं पर लिंग से ट्रक को खींच लेता है। ये नागा साधु की शक्ति का प्रतीक है। ये नागा साधु की शक्ति नहीं, उसकी तपस्या, उसके त्याग का भी आप अंदाज लगा सकते हो। ये नागा साधु अगर हिंदुस्तान के इतिहास से माइनस कर दोगे तो मुगलों को धूल चटाने वाले ये नागा साधु थे। नंगी तलवार जब लहराते हैं तो कई 100 को काट देते हैं। ये नागा साधु का परिचय है। पिछले दिनों मेरे पास वो बीबीसी की भी एक न्यूज उन्होंने भेजी, और जैसा कि मैं कहता हूं, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन भारत को डार्क साइड में दिखाना, हिंदुओं को नीचे गिराने का काम इसका है। और उसका दोष नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश आजकल है कट्टमुल्लों के हाथ में। तो सीधी सी बात है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन चला कौन रहा है, कौन उसका मालिक है। तो कुंभ के नागा साधुओं के ऊपर उन्होंने अपनी एक न्यूज बनाई, और उस न्यूज में जो, जैसे कि हमेशा वो खीर बनाते हैं और खीर में शक्कर की जगह पे थोड़ा सा कड़वा कुछ डाल देते हैं, इसी तरह से उन्होंने किया। किसी को पकड़ के ले आए और डॉक्टर से इंटरव्यू दिलवाया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अप्रमाणिक है, इस तरह से ठीक नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है प्रक्रिया। लेकिन पहले समझो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्यों है, इसका विज्ञान क्या है, इसका धर्म से लेना देना क्या है, इसकी संस्कृति से लेना देना क्या है, और ऐसा क्यों है। मैंने बहुत समय पहले एक एपिसोड के अंदर भगवान श्री राम का अपने गुरु शिवजी के पास लक्ष्मण को भेजने की बात का जिक्र किया था। और लक्ष्मण जी जाते हैं, वो नासिक पंचवटी का ब्रह्मांडगिरी जो पहाड़ है उसका वो किस्सा है। लक्ष्मण जब जाते हैं तो शिवजी एक विशेष मुद्रा के अंदर संध्या में उनको दिखाई देते हैं, और लक्ष्मण जी को गिन आ जाती है। वो दौड़कर वापस आ जाते हैं राम जी के पास, और वो कहते हैं कि ये आपके गुरु हैं। बोले हाँ। बोले क्या हुआ। बोले मैंने उनको जो मुद्रा देखी वो बहुत, मुझे तो गिन आ गई, भगवान शिव इस तरह से कर सकते हैं। बोले एक बार फिर जाओ और ये बात जाकर के तुम उनसे स्वयं पूछो कि इस मुद्रा का रहस्य क्या था। अब जब वो दूसरी बार लक्ष्मण शिवजी के पास आते हैं तो शिवजी सहज भाव में, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो मुद्रा चलती रहेगी घंटों घंटों तक, कोई एपिसोड थोड़ी है किसी का कि OTT कंटेंट चलता है। तो लक्ष्मण जी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम होता है, कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं पहले आपकी वो मुद्रा देख करके बड़ा संशयात्मक हो गया, वापस लौट रहा, लेकिन राम जी ने कहा है मैं आऊं और आपकी शरण में बैठ करके समझूं कि ये मुद्रा का रहस्य क्या है। तो पहले समझना मुद्रा क्या थी।
ये योग के अंदर सबसे कठिनतम मुद्रा है कि जब आप अपने लिंग को अपने मुख से ले सकते हो। ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही सादा हुआ जो सन्यासी होता है, सादा हुआ जो योगी होता है, वो ये मुद्रा कर सकता है। लेकिन इसका आशय समझना, जीवन में अगर आपने अपने इस इंद्रिय पर और उस इंद्रिय पर कब्जा किया, कंट्रोल किया, ये स्त्रियों के लिए भी है, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुषों के लिए। मतलब खान पान में अगर आपका रस नहीं है और दूसरा कामुकता में रस नहीं है, तो जीवन में ब्रह्म ज्ञान सुनिश्चित आपको मिलेगा। शिव बनना सुनिश्चित है। यही शिव लक्ष्मण को कहना चाहते थे सांकेतिक रूप से, लेकिन लक्ष्मण की तैयारी नहीं थी। अब आते हैं नागाओं के ऊपर। तो पहले तो समझो कि नागा हैं क्या। वो शैव के ही तो उपासक है, शैव अखाड़ों के हैं। अब तुम बोलोगे कि फिर अखाड़ों के विषय में बताइए, तो मैं कहूंगा कि 13 अखाड़े हैं। उसमें से शैव मत है, वैष्णव मत है, सिख मत है, और उसमें से 7 अखाड़े शैवों के हैं। पर उस क्लिप को आप देखिए। फिलहाल देश में 14 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के हैं, 3 बैरागी संप्रदाय के हैं, 3 उदासीन संप्रदाय के हैं और 1 किन्नर अखाड़ा। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और पद्धतियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे शैव अखाड़े वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इसी तरह बैरागी अखाड़े के साधु संत भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के साधु संत पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है और इस अखाड़े में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी। आपने देखा कि महाराज जी बता रहे हैं कि अखाड़े कैसे हैं और कैसे बनते हैं और उसकी व्यवस्था क्या होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नागा साधु बनाए गए, वो नागा साधु आदि शंकराचार्य जी के जमाने में नहीं बने थे। ये बात सच है, क्योंकि उस समय मुगलों का कोई आतंक नहीं था। अब इसमें भी 2 मत हैं कि क्या आदि शंकराचार्य जी सचमुच में 2500 साल पहले हुए थे, या जो ये सेक्युलरिस्ट 1200 साल कहते हैं उसको मानना चाहिए। तो मेरा निजी मत भी है कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य केरला से जो चल करके पूरे भारत के अंदर सनातन की ध्वजा को फहराते हैं, वो 2500 साल 2000 साल पहले ही हुए थे और तब कोई मत नहीं था। वरना उनके सिद्धांतों में एक ईसाई मत का भी जिक्र होता और इस्लाम का भी होता। ये दोनों मत उनमें नहीं आते हैं, जबकि केरला में इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के जीवन में भी आगाज दे चुका था और जीसस के डायरेक्ट डिसाइपल भी केरला में आ चुके थे। तो केरला से तो आदि शंकराचार्य जी चल पड़े, तो उन्होंने इस चीज का संकेत नहीं दिया। ये अपने आप में प्रमाण है कि आदि शंकराचार्य जी उनके पहले हैं। तो जब पहले हैं तो कोई आतंक हमारे पास नहीं है, विधर्मियों का कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नागाओं की तब आवश्यकता नहीं होती है। नागा एक सैनिक है, एक सोल्जर भी है और एक स्पिरिचुअल शक्ति भी है, जिसको कहेंगे ना सेंट एंड सोल्जर। तलवार के 2 स्वरूप, एक तरफ दार है सोल्जर की, सैनिक की, और एक तरफ साधना की। साधना और सोल्जर ये साथ चलेंगे, संत और सोल्जर साथ में चलेंगे। नागा वो है, संत भी है, सोल्जर भी है। तो धर्म की रक्षा के लिए एक नागा रेजिमेंट किस्म से हम बताते थे। तो जो ध्यान भजन करते थे, जो साधु सचमुच में तपस्या कर रहे थे, उनकी रक्षा के लिए नागाओं का मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो गुरुमुख से सुना है, मधुसूदन सरस्वती जी ने निर्माण किया उस समय जब अकबर के ज़माने में इस्लामिक आतताइयों ने हमारे साधु संतों पर यमुना के किनारे बहुत ही अन्याय किया, उनके सर काटे गए। ये शुरू से ही ऐसे ही रहे शांति प्रिय दूत, बस काटो, मारो, आतंक फैलाओ। अब जो यूरोप में हो रहा है उसको देख लो, यही है। उसका जवाब देने के लिए मधुसूदन सरस्वती जी ने, हालांकि ऐसा इतिहास कहता है कि मधुसूदन सरस्वती जी जोधाबाई के गुरु थे। जोधाबाई मतलब अकबर के जो साथ थे। और मधुसूदन जी जिन योद्धाओं का निर्माण करते हैं, वो उनको कहते हैं कि तुम सर्वस्व त्याग करके धर्म के लिए कुछ कर सकते हो तो हो जाओ। तो वो नागा पहली बार नागा बने और उन्होंने उन इस्लाम के आतताइयों को रातों रात मारना शुरू कर दिया। कोहराम मच गया, अकबर के पैरों से जमीन निकल गई, पता न चले कि कौन करता है। रात में वो आते, विभूति लगाते, वेश बदल लिया और मार दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। सनातन तुम्हें निर्माल्य होने की कोई शिक्षा विक्षा नहीं देता था, और जो कोई संत अगर तुम्हें निर्माल्य बना रहा है, या तो वो अधर्म के साथ है या तो उसको धर्म का कंसेप्ट ही पता नहीं है। ये जो अहिंसा है उसका दूसरा श्लोक है कि अहिंसा तब तक ही ठीक है जब तक तुम उस अहिंसा का परिपालन करने के लिए सामने वाला भी उस अहिंसा पे चलता हो, लेकिन वो हिंसा की भाषा समझ रहा है तो हिंसा करोगे तुम। मधुसूदन सरस्वती जी के ये नागा काम कर गए
और अकबर ने फिर अपनी, जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंस वगैरह लगवाई, और जोधाबाई से उनको संकेत भी मिला होगा कि ये आपके गुरुजी कुछ करवा रहे हैं गड़बड़। तब मधुसूदन जी ने उनको कहा कि तुम अपने आतताइयों को कह दो शांत हो जाएं, हमारे नागा शांत हो जाएंगे। उसके बाद नागाओं का एक प्रवाह चलता है, और नागाओं ने फिर आगे चल कर के कई मुगलों के साथ युद्ध की हैं, अंग्रेज़ों के साथ भी नागाओं के बहुत बड़े शानदार इतिहास के पन्ने हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हमें, लेकिन जो उस मार्ग पे चलते हैं वो पढ़ लेते हैं, खोज लेते हैं। तुम्हें खोजना होगा, सनातन की यात्रा करनी होगी, और सनातन की यात्रा करने के लिए जैसे मैंने कहा कहीं से तो प्रारंभ करोगे। तो तुम हमेशा कहते हो कि जल्दी से जल्दी, मुफ्त में, कम समय में, अच्छे से अच्छा कैसे हो। तो भैरव धुन आपको मेडिटेशन के लिए दिया 30 मिनट का, भैरव अखंड धुन, 7 चक्रों को आंदोलित करने वाला ये धुन, कई लोग उसका ले रहे हैं लाभ, साधक। आप भी उसका लाभ लें और आगे लाभ पहुंचाएंगे। साथ साथ में एक संक्षिप्त में ही कह दूं, वैसे तो आप अगर वेबसाइट पूरा खोलेंगे तो आपको पता पड़ ही जाएगा कि शिवरात्रि जो 26 फरवरी बुधवार को आ रही है, 4 पहर की पूरी रात की पूजा आश्रम पर हो रही है, और उसमें मात्र 50 को ही हम प्रवेश दे पाएंगे। बाकी के लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद 30 मार्च को जो नवरात्रि आ रही है 8 दिन की, तो हमारे स्वामी तन्महिमानंद जी, शिमला रामकृष्ण मिशन केंद्र के अध्यक्ष, पूरे सप्ताह, पूरे नवरात्रि देवी शक्ति पर, शक्ति तंत्र साधना के ऊपर ये शिविर लेंगे। 3-4 सेशन होंगे, पूरे दिन का प्रोग्राम पैक होगा, मैं भी रहूंगा, प्रश्नोत्तरी भी होगी, मेरा सेशन भी होगा, स्वामी जी की मुख्य सेशन है, और पूरे शक्ति साधना पर तन्मयमानंद जी एक अथॉरिटी हैं, हम उनको सुनेंगे और खूब आनंद भी लेंगे। और वेबसाइट में आप ज़्यादा जानकारी ले भी सकते हो। तो ये यात्रा की जा सकती है, कठिन है, वैराग्य होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, समय भी लगता है। नागा कोई इतना आसानी से नहीं बनता है भाई। नागा की जो शिक्षा दीक्षा होती है उसको हम कहते हैं टांग तोड़ प्रक्रिया। अब ये शब्द ठीक नहीं है, टांग तोड़ प्रक्रिया किसी ने दे दिया होगा, और बीबीसी ने उसी प्रक्रिया को बताया है। आपको अगर मैं कहूं तो आप इस क्लिप को देखें जहां टांग तोड़ प्रक्रिया को बीबीसी दिखा रहा है। वो आखिरकार नागा साधु बन जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें सबसे भयावह टांग तोड़ संस्कार से होकर गुजरना होगा। इस संस्कार में पुरुष को नपुंसक बनाया जाता है। उसमें जो हम लोगों का जो लिंग है, जो उसका काम शक्ति जो है उसको निस्तेज कर देता है, जिसके उसको किसी भी प्रकार के काम भावना दिल में नहीं आए, उसका कोई इच्छा ना आ जाए, इसलिए उसको निस्तेज किया जाता है। पूरे लोग उसको पकड़ता है, उसको खींचता है, उसका जो नाश होता है उसको तोड़ देते हैं, तब जाकर वो दिगंबर दिखा हो जाता है। में तो दर्द भी होगा। हाँ, थोड़ा तो कुछ कर पाने के लिए तो कुछ दर्द तो सहना ही पड़ता है। और एक मंत्र के माध्यम से जोर से उसकी एक क्रिया करते हैं, झटका के माध्यम से, जिसके बाद उसकी स्थिति एक अलग हो जाती है, जो एक गुप्त प्रक्रिया है जो हम लोग समाज के सामने नहीं रखते हैं। मेरा भी जब हुआ था, मैं कम से कम 1 महीना तक अपना पेट लेके अपना नाभि जो स्थल है उसको पकड़ के बैठा रहा। आपने देखा कि टांग तोड़ प्रक्रिया का सीधा सीधा सा बात है कि वो हमारे साधुओं के जो गुप्तांग है, या जिसको कहेंगे प्रजनन प्रक्रिया का जो अंग है, उसको निस्तेज करने के लिए। अब उस समय जो भी व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, विज्ञान नहीं रहा होगा, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये धर्म का एक अंग है। मैं कहता हूं कि यस, ये भी बात सही है कि उस प्रक्रिया में दर्द तो होता है। दर्द किसे नहीं होता है? तुम छोटे बच्चे को जब डॉक्टर के पास जाते हो, ये तुम इतने छिदवाते हो कान, 5-5, 7-7 कान, तो बीबीसी इस पे भी डॉक्यूमेंट्री बना दे कि नहीं, ये प्रक्रिया तो इनह्यूमन है, बच्चों को दर्द होते हैं, बड़ों को दर्द होते हैं। तुम कहाँ कहाँ बालियां नहीं लगाते हो, नाकों में डाल देते हो, न लगने वाले जगहों पे लगा देते हो, जहां पे शोभा न दे वहां पे भी तुम सुराख करवा देते हो, ये गुदवा देते हो, टैटूज करवा देते हो। ये क्या बड़े प्लेजर की चीजें हैं? ये भी पेनफुल है, करवाते हो ना। तो ये बताता है कि जिसके लिए हमें पैशन है, हमें कर गुजरना है, तो कर गुजरेगा। मेरे आदरणीय नाथ संप्रदाय के गुरुबाई हैं, उनकी दीक्षा हो रही थी। हम उनको कान फट्टे साधु बोलते हैं, कान में बड़े कुंडल होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसी संप्रदाय से आते हैं, गोरक्षनाथ जी के। गोरक्षनाथ जी की जो दीक्षा होती है उसमें कान फाड़ जो दीक्षा है, तो पहले वो दीक्षा दी जाती थी कि चाकू की नोक से कान को चीर करके कुंडल डाला जाता था। अब वो प्रक्रिया एनेस्थेसिया वगैरह दे करके नॉर्मलाइज की गई। लेकिन हमारे गुरु भाई पढ़े लिखे हैं, वकालत में मातंड हैं भाई, वकालत उनके पूर्व आश्रम में पढ़ चुके हैं,
बहुत शानदार इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी उन्होंने वर्तमान में परिस्थितियों में अपने गुरुदेव को कहा कि मुझे वही आप दीक्षा दीजिए जो परंपरागत गोरक्षनाथ जी के समय की है, कि आप चाकू से इस कान को फाड़ेंगे। वो बताते थे कि स्वामी जी, मेरे गुरुदेव ने कभी वो दीक्षा एक आध कोई बरसों पहले दी होगी, इस बार तो वो कान में डाले और वो शरीर जिसको दीक्षा दे रहे हैं, हरियाणा का मजबूत शरीर, तो चाकू डाले तो चाकू कान से ना निकले और पीड़ा तो होगी। गुरु डर गया, लेकिन शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप हाथ पीछे मत लीजिएगा, ये जो रक्त बह रहा है ये मेरी खप्पड़ वाली काली की दीक्षा का मैं एक सम्मान पूर्वक दे रहा हूँ, प्रणामी दे रहा हूँ, आप इसको दीक्षा दें। 40 दिन तक वो दीक्षा में बहुत केयर करनी पड़ती है, इन्फेक्शन ना हो, ये सब। लेकिन ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? डराने के लिए नहीं, समझने के लिए कि जिसको परमात्मा के लिए कुछ कर गुजरना है वो कर गुजरेगा। क्यों बीबीसी अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे तो एक बार बना देना कि जो मुस्लिम सुन्नत करवाते हैं, उसमें भी तो कटता है, तो इनह्यूमन है, नहीं करना चाहिए, दर्द होता होगा तो तुम बोलोगे एनेस्थीसिया दिए। भाई हिंदुओं के ऊपर तुम इतने डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, तुम बना लेते क्रिश्चियनों के ऊपर कि जीवन में नन जो होती हैं वो किससे शादी करती है, तुम बोलोगे किससे भी नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा हुआ है पढ़ो, वो जीसस से शादी करती है, उसका उपभोग कौन करता है? मेरे प्रश्न है, मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं मात्र हिंदुओं को जागृत कर रहा हूं कि हम ऐसे टुच्चे टुच्चे चैनलों को भी चला लेते हैं जो तुम्हारे धर्म पर टीका करते हैं, जो तुम्हारी संस्कृति पर टीका करते हैं, सनातन पर टीका करते हैं, और हम हैं कि ठीक है ना, चला लो। नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं है। इस कारण से 1000 सालों तक, 1000 सालों तक हमने जूते खाए, लेकिन अब भी अगर नहीं जागोगे तो कब जागोगे? माना कि ये जो दीक्षा है, टांग तोड़ दीक्षा, ये कोई आसानी की बात नहीं है, लेकिन इसमें निश्चयात्मक बुद्धि भी तो देखोगे। जैन की दीक्षा में भी कई लोग टीका करते हैं, छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते, अरे भाई हमें हमारे धर्मों में रहने दो ना, हम अपने धर्म में खुश हैं, हम छोटों को दे बड़ों को दे, ये हमारी आजादी है, देश के संविधान ने सबको आजादी दी हुई है ना। अगर हर दर्शन हर धर्म ले रहा है तो हिंदू भी लेगा, सिख भी लेगा, जैन भी लेगा। तो जैनों के इसमें भी जो व्रत उपवास होते हैं, अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, लेकिन ये हमारी आस्था है, हम दूसरों की आस्था पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि वो हमारी आस्था पर, हमारी श्रद्धा पर प्रहार न करें। हाँ, ये बात मैंने जैसे बताया कि ये एक दीक्षा जो है कठिन है, और ये मैं नहीं कहूं, महात्मा जी जो कह रहे हैं, आप उसकी क्लिप सुनिए कि भवनाथ जी के ध्वज के नीचे कैसे दीक्षा होती है। एक मंत्र की ऐसी शक्ति है जो धर्म ध्वजा के नीचे खड़े करके उसका ध्यान ध्वजा के ऊपरी भाग में केंद्रित कराया जाता है। मेरा भी जब हुआ था, मैं कम से कम 1 महीना तक अपना पेट लेके अपना नाभि जो स्थल है उसको पकड़ के बैठा रहा। मर्द को नामर्द बना दिया जाता है, बच जाए तो गुरु का लाल है, और मर गया तो किसी का ही नहीं है। सुना, भवनाथ जी के ध्वज के नीचे जब नागाओं की दीक्षा होती है, और नागाओं की दीक्षा का जो दृश्य होता है, ये तो मानना पड़ेगा, भव्य है, दिव्य है। मैं चाहूंगा कि ये भी आप कुछ सेकंड की दीक्षा का दृश्य देखें कि जब इतने सारे नागा साधु दीक्षा लेते हैं तो वो दिव्य, ये क्योंकि कुंभ में दीक्षा ज्यादा होती है, उसका एक महत्व भी है। वो क्षण है, वो एक अमृत का क्षण है जिसको विस्मरणीय बनाने के लिए दीक्षाएं इस समय के लिए रोक दी जाती है कि इसी क्षण में होंगी। तो आइए वो आप क्लिप देखिए कि नागा साधुओं की दीक्षा कैसे हो रही है। नागा क्या है कि हमारे यहाँ करीबन 4-4.25 लाख के आसपास नागा हैं हमारे पास, निरंजनी अखाड़े में, और जूना में भी 4 से 5 लाख के आसपास नागा जूना में भी हैं। लेकिन प्रयागराज के कुंभ में हम नागा बनाते हैं। अच्छा, नए नागा बनेंगे, वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हम नागा बनाएंगे इस बार कुंभ में 1 महीने में। तो वो कैसे पता चलेगा कि इनको बनाना है? हाँ, वो अखाड़ा तय करता है, जो हमारे अखाड़े के पंच हैं वो तय करते हैं। तो लोग अपनी आवेदन करते हैं, आचार्य के पास करते हैं, अखाड़े के श्रीमहंत के पास करते हैं, अखाड़े के थानापति के पास करते हैं। तो मेन बात जो मैं कह रहा था, दर्द बड़ी बात नहीं है, कान फाड़ की चाहे दर्द हो, टांग तोड़ की जो दीक्षा में दर्द हो,
वो दर्द शरीर का दर्द माना जाता है। आत्मा जब आत्मा से मिलने की यात्रा करती है तो उसमें शरीर बहुत बड़ा नहीं है। तुम देखते हो कि जब दक्षिण भारत के मैंने कुछ देखा कि गणपति के या कुछ रथों को वो खींचते हैं तो पीठ के अंदर हुक होता है और उसमें विभूति लगा दी जाती है। ये सेक्युलर तो कहेगा कि ये इनह्यूमन है, पर भाई जो खींच रहा है उसकी श्रद्धा को देखो। शिया मुसलमान जब अपने को कोरे बरसाता है अली के नाम पर, वो दहकते हुए अंगारों से निकलता है, बीबीसी उस पर क्यों नहीं बना रहा है डॉक्यूमेंट्री? बनाओ तो तुम्हें पता पड़ जाए कि तन सर से जुदा होता है। हिंदू इतना निर्माल्य हो चुका है ना कि उसे उसके धर्म पर बनाई हुई किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए ना तो फुर्सत है किसी तरह से कमेंट करने की और ना इस चीज को लेकर वो चैलेंज करता है। इसीलिए इस तरह हिंदू धर्म का मखौलबाजी उड़ाने के लिए ये सब रील और ये सब मीडिया काम कर रही है। मैं मात्र आपको यही कह सकता हूं कि अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना धर्म लेकर हम सब एक दूसरे को सम्मान दें। देश का हो, दुनिया का हो, सौहार्द तब बनता है जब ये परस्पर हो। रिस्पेक्ट गिव, रिस्पेक्ट टेक। ये वन साइडेड नहीं हो सकता, एक तरफा नहीं हो सकता। ये सही समय है हिंदू जग जाएं और उनके धर्म पर, उनकी मान्यताओं पर और उनकी आस्थाओं पर कोई कुठाराघात करता हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू भी क्यों ना हो, उसे उसी की भाषा और उसी के शब्दों के माध्यम से जवाब देना आवश्यक बन जाता है। धर्म निर्माल्य होने का मंत्र नहीं देता, धर्म जागृत होने का आपको ऊर्जा देता है। धर्म आपको चेतन करने की दीक्षा देता है। धर्म मट्टी या मुर्दा होने का आपको कोई दीक्षा नहीं देता। तो आप सनातनी हो, जगो, संस्कृति, सनातन और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ो और इसी तरह से अन्य विषयों को लेकर के पॉजिटिवली हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।